सीएम नायब सियासी अली ने की परिवारजनों से मुलाकात। कबीर कुटीर में सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, एक सेवक के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी की संभव सहायता करूं। सोनीपत पंचकुला हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुई बैठक। सीएम नायब सियासी अली ने की बैठक की अध्यक्षता। बढ़ती आबादी के हिसाब से क्षेत्र में आधारभूत ढांचा तैयार करने पर हुई चर्चा। संसद में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, उनके विचारों को महत्व देना व्यर्थ। ज्योति मल्होत्रा की वीसी के जेरी कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 23 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। नारनौल में दीवार तोड़कर मकान में घुसी डायल। 112 बाल बाल बचे ड्राइवर और हेड कांस्टेबल। गाड़ी के एयरबैग खुलने से बची जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। सीएम सैनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शक्ति, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक, आदिवासी संस्कृति के महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी वीरता, संघर्ष और अदम्य साहस आज भी हम सभी को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक समावेशी, सशक्त और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। जनजातीय जननायक बिरसा मुंडा जी की महागाथा सदैव अमर रहे। सीएम नायब सियासी सैनी ने चंडीगढ़ पहुंचे और आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने कहा कि परिवारजनों की समस्याओं का समाधान नहीं कर लेता जो है मुझे चैन नहीं आता है। इन्होंने जो है मुझे इनकी सेवा के लिए चुना है। एक सेवक के तौर पर यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं इनकी हर संभव सहायता करूं। कई विषयों को सुना और निवारण कर लिए जो है मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा कि उनके विचारों को महत्व देना व्यर्थ है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब उनको काम तो करना आता नहीं है। कैसे पार्टियां चलाई जाती हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रकार का उनके पास नहीं है। और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसके बाद यही होता है कि अपनी थाली को छोड़ करके दूसरे की थाली में देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका सोच का जो प्रकार है वो बहुत दयनीय है। बहुत तरस आता है कि बिना किसी तथ्यों के इल्जाम लगाने का उन्होंने जो सिस्टम खड़ा कर रखा है। और लोग भी उनको जान चुके हैं कि उनके किसी भी कथन का लोगों पर असर नहीं जाता है। इसलिए उनके विचारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा कहते हैं कि वे अभी तक जो है अपने सीएलपी यानी कि कांग्रेस विधायक दल नेता पर भी फैसला नहीं कर पाए हैं। सीएलपी नेता के पास में संवैधानिक वैधता होती है और आप समझते हैं कई सरकारी समितियों में जो है सीएलपी नेता की उपस्थिति आवश्यक है और वे अभी तक जो है यह तय नहीं कर पाए हैं। ऐसा लगता है कि वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में उनके स्थानीय नेताओं की विचारधारा कभी एक मंच पर आ सकती है। अभी तक अपना सीएलपी लीडर तक वो डिसाइड नहीं कर पाए। सीएलपी लीडर एक संवैधानिक वैधता भी है। आप समझे, कई चीजों में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उस कई कमेटीज में सीएलपी लीडर की उपस्थिति जरूरी होती है। वो तक डिसाइड नहीं कर पाए। देखिए उनकी कोशिश है, उनकी कर रहे होंगे ट्राई। मुझे लगता नहीं कि भाई जो विचारधारा
लोकल लीडर्स की जो हरियाणा के अंदर है वो एक मंच पर कभी आ नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में श्रम मंत्री अनिल विज श्रम विभाग में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज ने विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि श्रम विभाग में वे भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी के शास्त्री कॉलोनी के रेलवे ओवरब्रिज पर नई सर्विस लेन बनाने का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा शुरू कर दिया गया है। यह सर्विस लेन लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। इस सर्विस लेन के बनने से वाहन चालक बिना जीटी रोड पर चढ़े ही सर्विस लेन के माध्यम से ओवरब्रिज को क्रॉस कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे ओवरब्रिज पर दिल्ली से अंबाला छावनी आते समय पड़ाव थाने के समक्ष नई सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा और इस कार्य को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ चर्चा की और कार्य को जल्द पूरा करने की दिशा में निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे कॉलोनी से आने वाले रास्ते को भी मानकों के अनुसार बनाया जाए। सोनीपत पंचकुला हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है और आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। हिसार, सोनीपत और पंचकुला शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से आधारभूत ढांचा तैयार करने पर बातचीत हुई। बैठक के बाद में सोनीपत नगर निगम के मेयर राजीव जैन ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। पहले की जो हमारे जिला स्तर पर बैठक होती है उसमें रखे जाते हैं और उसमें विशेष तौर पर जो है सोनीपत बढ़ता हुआ शहर है आबादी के लिहाज से, इसलिए जो है वहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाने की आवश्यकता थी और जो पहले प्लांट है वो 90 करोड़ रुपये की लागत से 30 एमएलडी का प्लांट और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर सैनिक के पिता की हत्या की खबर मामला मिलता जा रहा है। रंजिश की गोली मारकर जो है यहां पर मौत के घाट उतारा। बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ लौट रहा था घर, जान बचाने के लिए घर पहुंचा था शख्स। घर में घुसकर की शख्स की हत्या 2 महीने पहले शादी समारोह में हुआ है। गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। जान बचाने के लिए घर पहुंचा था शख्स, घर में घुसकर शख्स की हत्या का ये मामला है। रेवाड़ी से बड़ी खबर है, सैनिक के पिता की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां पर रंजिश ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बेटे को रेलवे स्टेशन पर लौट रहा था घर। 2 महीने पहले शादी समारोह में हुआ था झगड़ा, जिसकी रंजिश में आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है और इस वारदात को जो है अंजाम दिया है। तो सैनिक के पिता की जो है गोली मारकर हत्या कर उन्हें मौत की घाट उतारने का यह पूरा मामला रेवाड़ी से है, जहां पर 2 महीने पहले शादी समारोह में झगड़ा हुआ था और गांव के ही रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी, जिसमें गोली मारकर मौत के घाट उतारने का यह पूरा मामला है। बेटे को रेलवे स्टेशन से जो है घर लौटा। उधर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अगली सुनवाई 23 जून निर्धारित की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि ज्योति की जमानत याचिका तैयार की जा रही है और संभव हुआ तो इसी हफ्ते दायर कर दी जाएगी। देखिए, पिछली सुनवाई 26 मई को थी, तो उस दौरान माननीय न्यायालय जेएमआईसी सुनील कुमार की अदालत ने उनको 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था।
उधर नारनौल के गांव कोरियावास में बने मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर जो है रखने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जो है करीब 50 गांव के लोगों ने जो है डीसी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में सरकार से इस मेडिकल कॉलेज का नाम जल्द से जल्द राव तुलाराम रखने की मांग की गई है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और लोग मौजूद रहे। इससे पहले एसडीएम ज्ञापन जो है लेने आए, लेकिन लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन नहीं दिया। लोगों का कहना था कि वे डीसी को ही जो है अपना ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद डीसी वहां पहुंचे और ग्रामीणों की शिकायत सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इक्यावन गाँवों की पंचायत क्या कहना चाहेंगे? काफी समय से धरना चल रहा है और मांग राव तुलाराम के नाम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरियावास गांव की पंचायत ने जमीन दान दी 80 एकड़। उनकी एक ही मांग है, उन्होंने निशुल्क दान में जमीन दी 80 एकड़। उनकी सिर्फ एक मांग है कि मेडिकल कॉलेज जो बन के तैयार हो गया उसका नाम शहीद आजम राव तुलाराम जी के नाम से किया जाए। इसके समर्थन में कोरियावास गांव की पंचायत के समर्थन में इलाके की 51 पंचायतों ने कोरियावास की पंचायत को समर्थन दिया है इस सहमति पे कि मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम राव तुलाराम जी के नाम से हो। क्या पहले जब जमीन दी गई थी क्या सरकार के टाइम उस टाइम बातें रखी गई थी? क्या उनका नाम राव तुलाराम से? देखिए, जब जमीन दी गई थी उस दौरान इलाके के लोगों के पास में ये प्रस्ताव था मेडिकल कॉलेज का। इलाके के लोग इतने गंभीर हैं कि वो विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। ज्ञापन दिया जब श्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज कोरियावास का भूमि पूजन किया था, उस टाइम श्री ओम प्रकाश एडीओ विधायक नारनौल ने यह मांग रखी थी शहीद आजम राव तुलाराम नामकरण किया जाए इस कॉलेज का। वो उद्घाटन करके चले गए। उसके बाद प्रक्रिया चलती रही। श्री मनोहर लाल खट्टर दुंगड़ा हीर में रात्रि ठहराव किया था और शहीद आजम राव तुलाराम का प्रस्ताव श्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री को मैंने अपने हाथ से दिया था और श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन भी दिया था। सरपंच साहब मैं आज कुछ लोग मिले थे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि जो कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम राव तुलाराम जी के नाम पर दिया जाए और हम उस ज्ञापन को उचित माध्यम से कंसर्न को भिजवा दें। और हमने कुछ ना चाहिए, हमने नाम चाहिए राम तुलाराम का, बस और कुछ नहीं। हो रही धरनो दंगा उदासी ना जा, यहीं रहूंगा। नाम क्यों चाहिए आपको? नाम चाहिए यो सारी जनता को से, सारी दुनिया को से। जब यो नाम चाहिए हमने उसका नाम चाहिए, हम उरे ही रहूंगा, इतने जा नहीं। नाम चाहिए राम तुलाराम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के प्रांगण में योग दिवस की तैयारियां की गई। तो वहीं नशा मुक्त और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करने के लिए जो है योग शिविर द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसकी साथ साथ जो है 21 जून को जो है योग दिवस के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से योग करने की भी अपील की जा रही है। देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिस पर कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, एक समय करे, दोनों टाइम करे, एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई योग करता है तो उसकी बीमारियां तो प्योर रहती हैं, लेकिन निरोगी काया होने की ये 100% गारंटी देता है। ऐसा मैं स्वयं भी करता हूं और यहाँ तो ऐसा माहौल बना हुआ है। आयुष विभाग भी ये करा रहा है। आयुष विभाग के अंदर काफी योग्य शिक्षक भी हैं और ऐसी बात नहीं कि सामान्य व्यक्ति ही योग कर रहा है। ये 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी तैयारी हम लोगों की पूरे जोरों पर चल रही है। आज पलवल में कई जगह प्रोग्राम कराया गया, जेल में कराया गया, मोतीलाल पार्क में कराया गया, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में चल रहा है रेगुलर। और ये आयुष डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन चल रहा है और ये 18 तारीख से कंटिन्यू रहेगा। हमारा इसका विशेष उद्देश्य है कि हम योग को जन जन तक पहुंचाएं, हर गांव में पहुंचाएं और आखिरी आदमी तक पहुंचाएं। 21 जून योग दिवस है। योग भारत की उस संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है जो हमारे जो पूर्वज थे, चाहे युग कोई रहा हो, उस वक्त से योगाचार्य हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सबको योग की शिक्षा देते थे और हमें दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा।
इससे जो है शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो एक बहुत बेहतरीन जो चीज निकल के आती है, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स बच्चे हों, चाहे और छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबको योग करना चाहिए। फतेहाबाद पुलिस को बिरडाना गोलीकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। अब बता दें आपको कि पुलिस ने महज 35 मिनट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांश जैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत फतेहाबाद पुलिस ने बिरडाना गोलीकांड में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। आरोपियों की पहचान साहिल, गुरमीत और रमन के रूप में हुई है। तीनों आरोपी जींद जिले के रहने वाले हैं। बता दें 7 जून को रात के समय बिरडाना में प्रेम प्रसंग के जुड़े पुराने विवाद के चलते राकेश और उसकी नानी पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्फॉर्मेशन मिली कि बिरडाना गांव में 3 नौजवान लड़के बाइक सवार फायरिंग करके और एक लेडी और एक लड़के को गोली लगी। वहाँ 3 राउंड फायरिंग हुई थी। वो राउंड वहाँ रखते हुए थे। ऐसे तो सदर को और आईओ को निर्देश देके आगे फिर सभी नाके लगे हुए थे। थोड़ी देर में मेरे को कंट्रोल से सूचना मिली कि पुना चौकी के पास वहाँ नाके पे बाइक ना रोके 3 नौजवान लड़के और मोटरसाइकिल भगा लेंगे। पुना चौकी इंचार्ज एएसआई तनवीर, एक ईआरडी, वो उसके पीछे लग रहे हैं। तो लगातार पीछा करते रहे। तो ये जैसे कि पीछा करते करते दमकोरा के पास पहुंचे, तो दमकोरा के नजदीक जाके एएसआई तनवीर ने वहाँ गाड़ी नजदीक लगा के मोटरसाइकिल के, जैसे ही नजदीक लगाई तो वो मोटरसाइकिल गिर गया। गिरने के बाद एक व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और 2 खेतों की तरफ भाग लिए। उनका पीछा करते हुए उनको भी राउंड अप करके न तीनों व्यक्तियों को पकड़ा। पानीपत में समालखा जीटी रोड पर नगर पालिका की करोड़ों की जो जमीन है, रुपए की जमीन पर कब्जा करने के आरोपी के निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा नहीं पहुंचे। वहीं हल्का विधायक मनमोहन बढ़ाना और घनौर से बीजेपी समर्थित विधायक देवेंद्र कादियान ने भी उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्य गेट जीटी रोड की तरफ नगर पालिका की मलकियत पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है, जिसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से उठाई थी। और तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय छोक्कर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कब्जाधारियों समेत कब्जा करवाने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। वहां पे गए भी होंगे, आप देखिए क्या हालत है सरकार की, किस तरह से गैर जिम्मेवारी हमारे जो मंत्री है अरविंद शर्मा जी और वहां पे डांडा जी और ये देवेंद्र कादियान और हमारे लोकल एमएलए को वहां पे आना था। लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने जैसे आवाज उठाई, आज वो सब भागे। आप ये वो कब्जा कराना चाह रहे थे, जो सरकारी जो जमीन थी उस पर कब्जा कराना चाह रहे थे। लेकिन जब ये आवाज लोगों तक फैली तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और नेताओं की हालत क्या है बीजेपी में। तो ये एक बड़ा मुद्दा था समालखा के लोगों के लिए, पहले भी कई लोगों ने किया। और दूसरा हमारा हमारा जो विधायक है उसकी ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेवारी मानता हूं कि उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है आप उसको इनॉग्रेशन के लिए हाँ कर रहे हो, पहले उसको देख लो कि वो जमीन किसकी है, किस पे बनाई गई है, वो कब्जा है या किसी और व्यक्ति की है। नगर चौधरी में 7 दिवसीय आर्य वीरांगना चरित्र निर्माण शिविर का समापन हो गया है। इस मौके पर करीब 70 छात्राओं ने आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिया और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा के लिए तैयार करना था। शिविर में छात्राओं को अपनी संस्कृति
और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया। वहीं आर्य समाज के प्रधान रिटायर्ड इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस शिविर से छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने और अपने चरित्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ 2 ਘਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 2 ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਨੋਟਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 2 ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ 2.5 ਮਰਲੇ ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਸਾਦਾ ਵਾਲੀ ਮੋਗਾ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੈਟਰ आई सी। ਅਸੀਂ सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। यमुनानगर में दादूपुर हेड के पास पुल की रेलिंग तोड़कर एक कार गहरे पानी में समा गई। बता दें कि समय रहते कार ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने कहा कि देर रात जगाधरी से अपने गांव बेगमपुर आ रहा था। उसी दौरान दादूपुर हेड पर बने पुल के पास पहुंचा तो उसके सामने से एक गाय आ गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिर सुबह नहर में डूबी हुई कार को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद में कार को क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया है, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद हमें सवेरे ऋषि लाला जी का बेटे का फोन आया था। ठीक है, जैसे ही हमारे को फोन आया ऋषि लाला जी के बेटे का, वैसे ही हमें आना पड़ा। ये हमारे कम से कम 30-35 साल से हमें जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आते सर हमने ये गाड़ी निकाल दी। पहले गाड़ी ढूंढनी पड़ी, ढूंढने के बाद उसके बाद हमने निकाल ली गाड़ी। ये पता का पानी ना थोड़ा धुंधला पानी है ये। तो जैसे वो बोल रहे अभी आगे गाय आ गई थी और पुल की रेलिंग भी नहीं है इसमें, तो जैसे उसने कट मारा वो अटक गई वहां। खैर वो उतर गया और वो गाड़ी नहर में गिर गई। और रात ने फिर अपना एक उसने बताया मैं कोई बात नहीं सवेरे निकाल देंगे, तो अब अच्छी तरीके निकाल दी गाड़ी। हाथ कोई जान उसका नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। कागज का दे जी आगे गाय आएगी जी बैलेंस होगा, गाड़ी अटक गई। मैं 1 मिनट का टाइम लगा, मैं तड़ाकपुर का कार नहर में गिर गई। जगाधरी से बेगमपुर है सरपंच पट्टी। रात का वक्त था? हाँ जी। वो कौन था गाड़ी में? गाड़ी में केंद्र था जी। मैं फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अभी वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, तेज